बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। एक डिफरेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं। जो आजकल बहुत बहस चल रही है वो ये है कि क्या आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हैं या इमरान ख़ान। ये बहुत बहस चल रही है आजकल और आपने बड़े सारे कमेंट्स देखे होंगे लोगों के। तो मैं ये कहता हूँ बजाय इसके कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें अपने पसंद के आदमी बिठाकर उनसे कमेंट्स लें, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी की जाए। ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी से मुराद ये है कि जो चार्ट कहता है सिर्फ वो पढ़ा जाए। तो इसमें हम चार्ट पढ़ेंगे, पहले पाकिस्तान का, फिर इमरान खान साहब का, और कंपैरिजन करेंगे दोनों के चार्ट में कि कौन सा चार्ट किस तरह है और किस तरह से बेहतर है। और मैं तमाम उन हजरात को जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मुतवज्जा होकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फेयर बयान जो एस्ट्रोलॉजिकली ठीक हैं सिर्फ वो करें और किसी की शख्सियत या किसी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस बिल्कुल या डेजिग्नेशन से बिल्कुल इम्प्रेस ना। सबसे पहले देखें पाकिस्तान का हॉरोस्कोप, और साथ में ही इमरान खान का लगा हुआ है। पहले पाकिस्तान का हॉरोस्कोप। पाकिस्तान है लियो, सन इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो एंड सैटर्न इन लियो। राहु इन टॉरस और केतु और जुपिटर इन फोर्थ, और मून अपने ही घर कैंसर में विद मार्स, जिसको जुपिटर की ट्राइन है। और यहाँ पर जो एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जुपिटर जो है वो स्कॉर्पियो में है, जिसका लॉर्ड मार्स उठकर अपने ही घर से उठकर 5वें घर में जाकर मून के साथ आकर बैठ गया। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि पाकिस्तान की जो बाय बर्थ प्लैनेटरी कंडीशन है, जो पाकिस्तान की बाय बर्थ प्लैनेटरी कंडीशन है, उसमें हम कुछ भी कर लें, जितनी मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, और हम पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देख लें, तब भी हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रवेल नहीं कर पाए, ये पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुए। और हमेशा से ही मार्स, क्योंकि अपने ही घर, उसमें मून के साथ है, मून अपने ही घर में है, तो इसी वजह से जो मून है वो मार्स के साथ देने की वजह से फ़ौज हमेशा ही स्ट्रांग रहेगी। और अगर आप देखें पीछे भी, जब इमरान खान साहब आए थे तो तब भी वो फ़ौज का सहारा लेकर आए थे। नवाज शरीफ आए हैं तब भी फ़ौज का सहारा लेकर आए हैं। तो पाकिस्तान में फ़ौज एक ऐसी अल्टीमेट अथॉरिटी है, अल्टीमेट पावर है, जो हमेशा रहेगी। इस पर आप कुछ भी कह लें, अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से ये चीज़ें दब जाएंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का चार्ट कह रहा है, मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है। जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल सेटअप देखने के लिए हमें वीनस को पढ़ना पड़ता है। वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो जब बाय बर्थ वीनस इन लियो अफ्लिक्टेड है विद राहु एंड केतु, तो हम ये किस तरह समझ लेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन इतना स्ट्रांग हो जाएगा पाकिस्तान में कि आकर आर्मी को डिफीट करके तो वो खुद एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स जनरेट करे। सैटर्न डील्स विद अवाम, और अगर आप देखें तो सैटर्न जो है वो लियो में है, यानी कि सूरज के घर में है, सूरज अपने घर में है। सूरज इज़ लॉर्ड, अथॉरिटी, पावर। जब भी अवाम अपने घर से उठकर उसका साथ देने की कोशिशें करेंगी तो उसे वो साथ नहीं मिल पाएगा। ये पाकिस्तान का चार्ट है। कोई मुश्किल है इसको समझने में? नहीं। लेकिन हम हर रोज़ एक नई कहानी सुनते हैं, एक और रोज़ नई कहानी सुनते हैं, यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। पिछले 2 सालों से अनफॉर्चुनेटली जब हम इस वक्त पढ़ रहे हैं तो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन ये है कि पहले सन को राहु की स्क्वायर थी, अब वो
जाकर एरीज में आ गया है राहु, तो उसने मार्स को स्क्वायर दे दी। मार्स इज आर्मी। तो इसलिए जो लोग आर्मी के ख़िलाफ़ हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये जिनकी ज़ुबानें थोड़ी ज़्यादा खुल गई हैं, तो उन्होंने तो आर्मी के अगेंस्ट बोलना ही है। मैंने पहले भी, अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा था, और मैंने अप्रैल में कहा था, जो अप्रैल से दौर शुरू होगा ये आर्मी चीफ के लिए, फ़ौज के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दौर नहीं होगा। इसमें इनके अगेंस्ट, अभी मैंने जुलाई में एक वीडियो बनाई है, तब भी मैंने कहा था कि आर्मी के अगेंस्ट एक्टिविटी करने के लिए लोग, या इनके ख़िलाफ़ बयान देने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। तो क्या खड़े होने से आर्मी या आर्मी चीफ की ज़िंदगी को या उनके ओहदे को ख़तरा है? नहीं, क्योंकि प्लैनेट इतने अफेक्टेड नहीं हैं जिसको लेकर हम बहुत शदीद नेगेटिविटी जनरेट करें। तो ये है पाकिस्तान का हॉरोस्कोप। प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त क्या है? राहु इन एरीज है, जुपिटर इन जेमिनी है। और आपको ये बात भी याद रहे कि जब भी हम कभी भी, या आप लोग कभी ये पढ़ें कि आपका ये साल कैसा गुजरेगा, तो यू हैव टू सी जुपिटर की पोजीशन, नॉट के मार्स की पोजीशन, नॉट के सैटर्न की पोजीशन। मैंने अभी भी कई लोगों को देखा है वो सैटर्न पर वीलॉग बना रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो यूँ हो जाएगा। सैटर्न का ट्रांजिट में कतई तौर पर किसी भी जगह पर रेट्रोग्रेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके रीज़न्स ये हैं कि अगर आप साल पढ़ रहे हैं तो आपको जुपिटर पढ़ना है, अगर आप महीना पढ़ रहे हैं तो सान पढ़ रहे हैं। सैटर्न इंडिविजुअली कुछ नहीं करता जब तक उसे कोई आकर प्लैनेट एक्टिवेट नहीं करेगा। अगेन इमरान खान का हॉरोस्कोप, इमरान खान का हॉरोस्कोप देखें। और ये जो इमरान खान का हॉरोस्कोप है, ये मैं अपने अंदाजे से नहीं बना रहा। लोग कहते हैं जी मौलाना साहब ऐसे ही। अभी उनके एक साबिका वज़ीर, उनकी तरफ से ये एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास लेकर आए थे, और उन्होंने, इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये रीडिंग मुझसे बनाएं, और फिर मैंने रीडिंग बना कर दी थी। ये उसी डेट ऑफ बर्थ से बना हुआ है। गौर से देखें, सैटर्न इन लिब्रा विद सन विद मर्करी, क्लियर। वीनस इज़ अफ्लिक्टेड बाय राहु एंड केतु। वीनस है स्कॉर्पियो में और राहु है एक्वेरियस में और केतु है लियो में। मार्स जो है, मार्स है सेगिटेरियस में, जिसका लॉर्ड जुपिटर वहाँ से उठकर छठे घर में आ गया और मून के साथ आ गया। सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी किसी आदमी के जायचे में, एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ें, मुझे छोड़ें, सन से मून छठे 8वें 12वें में हो और यहाँ पर 8वें घर में है और नेगेटिव बैठा हुआ है, तो क्या उस आदमी की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी? आंसर इज़ नो। सबसे पहले तो हो गई ये बात। अब ये है कि जब हमने किसी भी एक आदमी की ज़िंदगी में उसका बुढ़ापा पढ़ना है, तो हमने पढ़ना है कि सैटर्न कैसा बैठा हुआ है। ये तो सभी लोग जानते हैं, सैटर्न वीक बैठा हुआ है, तो बुढ़ापा कैसा गुजरेगा? वीक। पॉलिटिक्स में अगर किसी भी आदमी ने पॉलिटिक्स में राइज करना है और अल्टीमेट राइज करना है, तो उसके लिए हमें वीनस देखना पड़ता है। जैसे हम पाकिस्तान में, हमने जायचे में हमने वीनस पढ़ा। पाकिस्तान का वीनस जो है वो लियो में है, इनका वीनस स्कॉर्पियो में है, जो उसके से जाकर, जिसको एक्वेरियस से राहु की स्क्वायर है और केतु की स्क्वायर है उसे लियो से। तो इसीलिए उनको अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में कतई तौर पर कभी भी पॉलिटिक्स रास नहीं आएगी, मैंने उनको कहा था। और इसलिए अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो तो मैंने एक टीवी पर 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2021-2022 की बात है, आई थिंक 22 की बात, मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, पीटीआई होगी। और तब से देखें आप, हर रोज़ देखें, हर रोज़ कोई ना कोई जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये अपनी मफादात की रीडिंग देने के लिए अपने नंबर बनाने रहते हैं। तो उनका हॉरोस्कोप किसी भी एतबार से पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आगे आकर आने वाले टाइम पर, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि जून के बाद इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल हो जाएगा। जून तो गुजर के अब जुलाई आ गई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो बाहर निकल आएंगे। अब भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। जो चार्ट कहता है अब वो क्यों नहीं पढ़ते, अब वो क्यों पढ़ते हैं जो आप चाहते हैं। इमरान खान साहब का आप चाचा देख रहे हैं, उसको पढ़ें।
और ये एक हल्फन मैं कहता हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके एक वज़ीर मेरे पास लेकर आए थे। इसी तरह अगर आपने पीछे भी देखा होगा तो एक साहब 15 तारीख को, पिछले महीने को 15 जून को उनको वज़ीर आज़म बना चुके हैं। तो अब ये है कि पॉलिटिकली जब आप किसी का चार्ट पढ़ते हैं, बातें नहीं करते, और आपने देखा होगा जो वीलॉग्स बनाते हैं उनमें इमरान खान का चार्ट डिस्कस ही नहीं किया जाता, सिर्फ अपने ख्यालात हाँके जाते हैं। तो क्या कभी किसी ने इमरान खान का चार्ट बनाकर डिस्कस किया? नो। अगर किसी को ये लगे कि यार ये चार्ट उनका नहीं है, तो यही चार्ट बनाकर ये जो मैंने बनाया इसको पढ़ दें। चले मेरा तरीका का डिफरेंट है, अपने तरीके से पढ़ दें। क्या इनके पढ़ने से ये सारी चीज़ें निकल आएंगी? आंसर इज़ नो। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये क़तई तौर पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, ये अपने अपने मफादात की जंग, अपने अपने इंटरेस्ट की जंग, अपने अपनी पसंदीदगी की बातें करते हैं। और मुझे ये बात जो सबसे ज़्यादा अजीबो-गरीब को लगती है कि किसी एक शख्स की खातिर आप पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं। मेरी नज़र में, क्योंकि जब हम पैदा हुए हमने तो यही सुना, और सारी दुनिया में यही है कि जो ज़मीन होती है, जो मुल्क होता है, ये आपकी माँ होती है, जिसे हिंदू धरती माँ कहते हैं, गोरे से मदरलैंड कहते हैं। लेकिन ये आज कोई नई रीत चल पड़ी है कि हम इन सारी चीज़ों से निकल आएँ। तो इन दो जो हॉरोस्कोप हैं, इनका कंपैरिजन अगर आप करें तो वाज़ेह तौर पर आपको ये नज़र आएगा कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में अंडर द शेडो ऑफ आर्मी, अंडर द शेडो ऑफ एस्टैब्लिशमेंट थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर ऐसी पॉलिटिक्स आ जाएगी, ऐसी पॉलिटिकल सिनेरियो आ जाएगा कि फ़ौज बिल्कुल कट जाए और पॉलिटिकल लोग पाकिस्तान के लिए फ़ैसला लें, ऐसा नहीं होना, ये पाकिस्तान का चार्ट कहता है। और फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, वो तमाम लोगों से, कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, क़तई नज़र के किसी एक शख्सियत या किसी एक चीज़ को पैरवी करते हुए उसको छोड़कर सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं ये गलत हैं। अगर वो गलत प्रूव करें तो मैं उनसे उस मामले पर बहस करना चाहूँगा या उनसे सीखना चाहूँगा कि वो मुझे समझा दें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं। सो इसलिए अगर पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जाए, फ़ौज रहेगी, फ़ौज नागुज़ीर है, या कोई पॉलिटिशियन नागुज़ीर है, तो आंसर इज़ कि आसिम मुनीर, पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान में से सबसे ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ़ौज का हेड नहीं, फ़ौज पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा रहेगी। और ये हमारी मजबूरी है कि हम इस तकदीर के साथ पैदा हुए हैं, हम चाहें या ना चाहें हमें ये साथ लेकर चलना पड़ेगा। सो खुश रहें, अपने कमेंट्स एक दायरे में रहकर करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी अच्छी चीज़ें होंगी या जो जेन्युइन कमेंट्स होंगे उन्हें सराहा जाएगा, और टाक अगेंस्ट टाक नहीं चाहिए। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।